बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम मैथ का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका लेक्चर नंबर 4 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर की तरतीब हमने बदल दी है। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे 20 लिखा था, तो 19 लिखा था। तो फर्स्ट चैप्टर जो है 17 पे कंप्लीट हो गया, 17 लेक्चर्स पे। तो 18, 19, 20 जो हैं वो 1, 2, 3 और ये लेक्चर बनेगा 4, क्योंकि हर चैप्टर के नंबर नए होंगे लेक्चर्स के। तो ये चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक आपने 7 और 8 में भी पढ़ा हुआ होगा। तो आज इसको देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो पहला ए हमारा इसमें टॉपिक हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़, उससे पहले कुछ सिंबल्स देखें जो आपको याद रखनी है। ऐसे जो ये लिख रहा हूँ इस तरह से, ए उल्टा करके लिख दिया, इसका मतलब है फॉर ऑल। इस सिंबल का मीनिंग्स हैं फॉर ऑल। और एक ये सिंबल यूज करेंगे इस तरह से, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। तो ये सिंबल हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखें क्लियर प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, क्लियर का वर्ड क्लोज से निकला है, ठीक है। क्लोज मीन बंद करना। तो क्लियर में ऐसे होता है कि दो रियल नंबर्स हैं, अगर उन्हें हम प्लस करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर को प्लस करें तो आंसर इज रियल नंबर। तो दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा रियल नंबर। तो देखें, हम इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा जी, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर उन्हें प्लस करेंगे द आंसर इज रियल। मैं फिर इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक 3 है, एक नंबर 4 है। 3, 4 रियल नंबर है, ठीक है। तो 3 और 4 रियल नंबर हैं। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो 3 + 4 करें, द आंसर इज 7। 7 इज आल्सो अ रियल नंबर। तो भाई यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर दो रियल नंबर हैं, रियल नंबर एक सेट है, नंबर्स का एक सेट है। तो अगर दो रियल नंबर होंगे तो उन्हें प्लस करेंगे तो आंसर बिलोंग्स टू द सेम सेट। आंसर उसी सेट में रहेगा, आंसर सेट से बाहर नहीं निकल जाएगा। दो रियल नंबर हैं, प्लस किया तो आंसर इज रियल, उसी सेट के अंदर आंसर बिलोंग करेगा। तो इसे कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी, और ये क्लियर प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन। तो आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, अगर पेपर में ये आ जाए तो आपको इतना याद करना है। वो मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए। तो आपको मेन इसकी जो ये वाली लाइन है इसको याद रखना है। इसी तरह देखिए कमोटेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के अंदर भी हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था। a + b = b + a। वहाँ कैपिटल A कैपिटल B यूज़ करते थे। अब नंबर्स की बात हो रही है, तो नंबर्स में छोटी abc, स्मॉल abc यूज़ करते हैं। तो देखें इधर, ये इस तरह से है, a + b = b + a। फॉर ऑल a b belongs to the set of real number। a + b = b + a। तो देखें, दो नंबरों, एग्जांपल देता हूँ एक और से। हम नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 4। 3, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दो रियल नंबर हैं। तो देन, तो आपको देखें 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, भाई पोजीशंस चेंज कर दी है ना। मतलब 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, उनकी जगह आपस में बदल दी हैं। तो इस तरह से पोजीशन बदल देना। अब जैसे यहाँ देखें, मेरे हाथ में ये दो
मार्कर बोर्ड मार्कर्स हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। अगर मैं इनकी दोनों की पोजीशन बदल दूँ, अभी भी ये प्लस करें दो ही हैं, इनको मैं ऐसे कर दूँ, जगह बदल के फिर प्लस कर लें, फिर भी ये दो ही रहेंगे। तो उनकी जगह बदल देना, ठीक है, आपस में उनकी पोजीशन बदल देना दो नंबरों की, ठीक है, तो उसका सम का आंसर इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ये याद करना है। जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ए बी को प्लस किया बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्लियर प्रॉपर्टी, ये कमोटेटिव। अब हमारी बारी आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वो है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर लेंगे। पहले 2 नंबर थे, कमोटेटिव में 2 नंबर थे ए और बी, अब उसमें 1 नंबर और बढ़ा दें, ए बी सी, तो 3 नंबर्स ले लें। तो इस तरह से देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का डिफरेंस डालेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट का फर्क है, तरतीब एक ही है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ फर्स्ट 2 के अराउंड ब्रैकेट है, फर्स्ट 2 के अराउंड, और यहाँ लास्ट 2 के अराउंड ब्रैकेट है। तो इस तरह से अगर आप सम अप करेंगे तो आंसर आएगा सेम, आंसर आएगा इक्वल। तो इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, हम ले लेते हैं 3 4 5, ये रियल नंबर्स हैं 3 4 5। तो हम अगर इनको इस तरह से कर लें 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, तो आंसर सेम आएगा। जैसे ऊपर भी देख लें 3 + 4 7, और यहाँ भी 7 सेम था। तो यहाँ पे 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 + 4 7, 4 + 5 9, तो इधर भी 12 इधर भी 12। तो 3 नंबर्स हों और इस तरह से उन्हें प्लस किया जाए, ठीक है, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं अंडर एडिशन। तो सिर्फ आप याद रखने के लिए कैसे रखेंगे, तो पहले 2 नंबर्स के अराउंड ब्रैकेट और यहाँ लास्ट 2 के अराउंड ब्रैकेट, तो इन्हें तीनों को प्लस ही कर रहे हैं, तो आंसर प्लस में सेम आएगा, इक्वल आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी है, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये याद करना है, ठीक है, और इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। तो इसी में स्टूडेंट्स 4th प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 को कहते हैं, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करें, नंबर डज नॉट चेंज, नंबर रिमेन सेम। जैसे 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7, तो 0 को किसी में भी ऐड करें नंबर नहीं चेंज होता। तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर के सेट में 0 एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर चेंज नहीं होता। तो देखें, देयर एग्जिस्ट पाया जाता है अ यूनिक रियल नंबर 0, एक रियल नंबर है 0, रियल नंबर के सेट में एक नंबर 0 पाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसे क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए फर्ज करें एक नंबर ए था, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए + 0 करें द आंसर इज ए, या 0 + a करें द आंसर इज ए, और ए क्या है? ए रियल नंबर है। तो 0 जो है 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, नंबर डज नॉट चेंज, नंबर डज नॉट चेंज। तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी इन द रियल नंबर, तो आप कहेंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को किसी में ऐड करें नंबर चेंज नहीं होता। अच्छा जी, अब 5th प्रॉपर्टी एडिशन की हम कर रहे हैं अभी, उसमें लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो डियर स्टूडेंट्स पहले मैंने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी है ऊपर कि एडिटिव इनवर्स कैसे आता है।
वी गेट एडिटिव इनवर्स बाय चेंजिंग साइन। साइन चेंज कर दें, +5 है तो -5 कर दें, -2/3 है तो +2/3 कर दें, -7 है तो +7 कर दें, उसका साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो वी गेट एडिटिव इनवर्स। अब अकॉर्डिंग टू द बुक हम ऐसे देखेंगे, कोई रियल नंबर है ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है ए, तो वहाँ देयर एग्जिस्ट, वहाँ लाजमी मौजूद होगा अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए। अगर रियल नंबर ए होगा तो वहाँ माइनस ए भी रियल नंबर होगा। जैसे मैं कहता हूँ +5 रियल नंबर है तो -5 भी रियल नंबर होगा। ए रियल नंबर है तो वहाँ पे लाजमी मौजूद होगा -a भी, वो भी रियल नंबर होगा। उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स, उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो सच दैट देखें a + -a 0 या -a + a, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0। तो a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स +a, तो a का इनवर्स -a होगा, -a का इनवर्स +a होगा, तो एक दूसरे के ये इनवर्स कहलाएंगे। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो रिजल्ट में आएगा 0, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। तो भाई अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें पहली प्रॉपर्टी फिर वही है, क्लियर प्रॉपर्टी। तो ये भी वही बात है कि सम ऑफ, पहले तो हमने पढ़ा था एडिशन में सम ऑफ 2 रियल नंबर रियल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन की बात है तो मल्टीप्लाई करें 2 रियल नंबर्स को, द आंसर इज रियल नंबर। 2 रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करें, आंसर रियल ही आएगा। आंसर बिलोंग्स टू द सेम सेट, आंसर बिलोंग्स टू द सेम सेट, आंसर उस सेट से बाहर नहीं जाएगा, इसे कहते हैं क्लोजर। क्लोज कर देना, बंद कर देना, आंसर उस सेट के अंदर ही आएगा। तो देखें कैसे, देखें ए बी मल्टीप्लाई करें, ए और बी रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल देता हूं, से हम कहते हैं जी 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15, वो भी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर रियल नंबर। पिछले पढ़ रहे थे 2 रियल नंबर को ऐड करें, आंसर इज रियल नंबर। आंसर उसी सेट में आता है, तो सेट से बाहर नहीं जाता, इसे क्लोजर कहते हैं। अब कोमोटेटिव, भाई 2 रियल नंबर्स हैं, उन्हें आप इस तरह से लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सेम एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 2/3, ये 2 रियल नंबर्स हैं, 1/2 और 2/3 अलग कर लें। पहले 1/2 और 2/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, या ऐसे कर लें 2/3 पहले लिख लें, 1/2 बाद में लिख लें, जगह बदल के लिख लें। तो सॉल्व करें, इसमें से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी आंसर 1/3, यहाँ भी आंसर 1/3, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो 2 नंबर्स हों ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए और बी रियल नंबर्स थे, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ केसेस द आंसर इज सेम। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसे कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो 2 नंबर्स को इंक्रीज करके 3 कर लें, ये बिल्कुल एडिशन की तरह है। एडिशन में प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, वही बातें चल रही हैं। अब 3 नंबर कर लें, भाई ए बी सी, ए बी सी, डॉट लगा लें, डॉट मीन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 के राउंड ब्रैकेट, यहाँ लास्ट 2 के राउंड ब्रैकेट, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 3 नंबर हैं, उनकी तरतीब इस तरह कर दी मल्टीप्लिकेशन की। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5, 3 रियल नंबर्स हैं। तो देन आप इस तरह कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 5, या 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई है, 3 4 द 12,
4 5s are 20, 5 12 5s are 60, 23s are 60, द आंसर इज सेम। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी है ए बी फिर डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, तो ये वैसे डॉट ना भी लगाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि वो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है ए बी इंटू सी या ए इंटू बी सी। आपने जो ये वाली बात है ये याद करनी है। ये जो बॉक्स बना दिया इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये क्लियर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये बाकी एग्जांपल्स हो समझाने के लिए की। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जीरो एडिटिव आइडेंटिटी थी, जीरो किसी में ऐड करें तो नंबर चेंज नहीं होता। तो इसी तरह वन भी एक रियल नंबर है, वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर डज नॉट चेंज। जैसे 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 8 1 ज़ा 8, वन को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें नंबर चेंज नहीं होता, नंबर रिमेन सेम। तो वन को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो को कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। अभी पढ़ा जीरो एडिशन की आइडेंटिटी है, उसे प्लस करें तो नंबर चेंज नहीं होता, इसे मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज नहीं होता। तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन। भाई रियल नंबर के सेट में एक यूनिक रियल नंबर वन होता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सच दैट, फिर ऐसे लिखेंगे ए रियल नंबर है, वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ए। वन को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वन जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। वन को किसी से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर डज नॉट चेंज। तो वन जो है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। इसी तरह जी देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पीछे एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, वहां पढ़ा था बाई चेंजिंग साइन वी गेट एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ साइन नहीं चेंज करते, यहाँ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट देते हैं। जैसे 2/3 है तो 3/2, 1/5 है तो 5, 2/5 है तो 5/2। रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखें इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, भाई यहाँ नॉन जीरो नंबर हो, जीरो नहीं हो सकता, जीरो का इनवर्स नहीं होता। फॉर एवरी नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू आर, ए नंबर है रियल नंबर, और यहाँ हमने कंसिडर कर लिया नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा है। तो एक रियल नंबर है नॉन जीरो, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। ए के ऊपर -1 लिख दें इनवर्स, या 1/a लिख दें, एक ही बात है। ए के ऊपर -1 लिख दें तो वो भी इनवर्स कहलाएगा, या उसको उलट कर दें 1/a, कॉल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट। तो भाई इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखें बोर्ड पे दोनों फॉर्म्स में लिख लेते हैं। ए रियल नंबर और उसका इनवर्स है ये ऊपर ए के ऊपर -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 1। या ऐसे कर लें ए इनवर्स पहले लिख लें। मैट्रिसेस में बड़ा ए होता था, मैट्रिसेस में भी ये काम करते थे, वहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करते थे। तो ये ऊपर जो -1 लिखा हुआ है इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या आप इसको ऐसे लिख लें ए मल्टीप्लाई 1/a, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a और 1/a का इनवर्स ए, द आंसर इज 1। दोनों सूरतों में इनका आंसर क्या आएगा? 1। देखें दो नंबर्स हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। यहाँ मज़ीद एग्जांपल देखें। से अगर हम कहते हैं एक नंबर है 5, तो इसका उलट करें तो 1/5, वो आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो इनको करें मल्टीप्लाई, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, या 1/5 को 5 से करें, आंसर इज 1। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 है, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 है। तो ये भी एक एग्जांपल है, इसको आपने ये वाली बात याद करनी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी गेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लें, उलट दें, रेसिप्रोकल लेने से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल होता है। तो
तो अब इसमें आखिर में ये प्रॉपर्टी एडिशन में नहीं पड़ी थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडिशन पे भी और सब्ट्रैक्शन पे भी। तो इसमें देखेंगे कुछ रियल नंबर्स ले लें। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इस तरह से अगर हम करें ए इंटू बी प्लस सी, तो देखिए ब्रैकेट को खोलना, एक नंबर को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, भेज देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए बी प्लस ए सी। और अगर हमने इसको इस तरह से लिखा होता ए प्लस बी इंटू सी, अब ब्रैकेट ओपन करें, ये सी अंदर भेजें, ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो ए बन जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो स्टूडेंट इसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये एडिशन का है, इसमें अंदर एडिशन आ रहा है, तो एक हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, एक हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसको मैं जगह का मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अच्छा, आप सब्ट्रैक्शन में देखें, ए इंटू बी माइनस सी। अब फिर देखें, ओपन करें ब्रैकेट, ए को ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या बनेगा, ए बी माइनस ए सी। देखिए इतना याद रख लें, जब आप ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट लगी हुई है, नंबर को आप विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह कर लें जी, ए माइनस बी इंटू सी, हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करें जी, क्या बनेगा जी, ए सी माइनस बी सी। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ये हो गया पहले वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और दूसरा हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ये जो ला थे ये एडिशन में आ रहे हैं, ओवर एडिशन, और ये ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह ये हमारी डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की, और हमने रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज थी वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में स्टडी की हैं। तो ये एक सिलसिला प्रॉपर्टीज़ का ख़त्म हो गया, तो कुछ प्रॉपर्टीज अभी रहती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले होंगी। तो आज का लेक्चर है ये हमारे पास 5 और 5 10 11 12, तो 12 के करीब हमने प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ी हैं। आप इन सब को लिखें, याद करें, ये बुक के पेज नंबर 39 40 और 41 पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह आती होंगी वही फुल मार्क्स ले सकेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह तैयार करना है। तो आज का लेक्चर इसके साथ कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।